ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1056 और 1056 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। सूत्र आ रहा है तच्छ्रुते। तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद और तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 1 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है पुरुषार्थाधिकरणम। ठीक। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि उपनिषदों से प्राप्त होने वाला जो आत्मज्ञान है वही इस अधिकरण का विचार विषय है। अर्थात वह आत्मज्ञान कर्ता के द्वारा यज्ञादि कर्मों का अंग है अथवा स्वतंत्र रूप से पुरुषार्थ को देता है, यह विचार हो रहा है। जबकि सिद्धांतियों का सिद्धांतियों ने प्रथम सूत्र में बता दिया कि आत्मज्ञान स्वतंत्र रूप से ही मोक्ष रूप पुरुषार्थ देने के लिए समर्थ है, वो किसी कर्म का अंग नहीं है। फिर सूत्र नंबर 2 से पूर्व पक्षी अपनी बात बताना चालू करता है। तो सूत्र नंबर 2 का और 3 का विचार हुआ और भी आगे 3-4 सूत्र पूर्व पक्षी के आ रहे हैं और उस सूत्रों के माध्यम से पूर्व पक्षी अपनी बात ही सिद्ध करने का प्रयत्न करता है कि ज्ञान कर्म का अंग है, स्वतंत्र फल नहीं दे सकता इस बात को। तो वही बात अब ये जो 4 नंबर का सूत्र है उसके द्वारा भी पूर्व पक्षी बोल रहा है। तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके भाष्य का विचार करेंगे। तो सूत्र है तच्छ्रुते लिखेंगे। तो लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर केवलम लिंगात एव विद्यायाः कर्मांगत्वं न अर्धविराम किंतु तृतीयाश्रुतेः अपि इति आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्र तच्छ्रुतेः 3-4-4 पदच्छेद एक ही पद है तच्छ्रुतेः सामासिक। तो पदार्थोक्ति प्रतीक है तच्छ्रुतेः बराबर आत्मज्ञानस्य कर्मांगत्वं श्रुतेः बराबर श्रवणात् पूर्ण विराम तथा ही यदेव उद्धरण चिन्ह में यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति उद्धरण चिन्ह बन इति
इति तृतीया श्रुत्या तत्र कर्मशेषत्व श्रवणात् तत्र कर्मशेषत्व श्रवणात् अर्धविराम न केवलात्मविद्यायाः पुरुषार्थ हेतुत्वम् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिख दिया है केवलम लिंगा, जैसे कि ऊपर का जो 3 नंबर का सूत्र था उसमें लिंग प्रमाण से सिद्ध किया था क्या कि विद्या कर्म का अंग है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष जो जनकादिक वे भी यज्ञ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनमें जो साहचर्य दर्शन है विद्या और ज्ञान का, उस लिंग से मालूम पड़ता है कि विद्या स्वतंत्र फल नहीं दे सकती, कर्म का अंग है। अब कह रहे हैं कि केवल लिंग से ही यह बात सिद्ध नहीं होती है कि विद्या कर्म का अंग है। लिंग तो प्रमाण ही है, किंतु केवल उतना ही है ये बात नहीं, तो श्रुति भी प्रमाण है। कौन श्रुति? तृतीया श्रुति, तृतीया शब्द। वो कैसे? तब सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं। सूत्र आया तत्श्रुते है। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं कि आत्मज्ञान से कर्मांगत्व, आत्मज्ञान कर्म का अंग है। बोलेंगे क्यों? श्रुते है, श्रवणात् श्रुति बता रही है। वो कौन श्रुति है? वो दे रहे तथा ही करके। तो यदेव विद्या करोति, यदेव यद शब्द से कर्म, जो भी कोई कर्म विद्या के साथ, तृतीया विद्या, विद्या के साथ करता है, श्रद्धा से करता है, और उपनिषदा तृतीय है उपनिषद शब्द की, उसका भी अर्थ होता है उपासनया। तो फिर उपनिषदा शब्द से उपासना अर्थ लिया, फिर पीछे विद्या या शब्द से ज्ञान, आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान के साथ साथ श्रद्धा और उपासना के साथ जो भी कोई व्यक्ति कर्म करता है, तो तदेव वह कर्म उसके लिए वीर्यवत्तरम भवति। वीर्यवत्तरम इसका अर्थ लिखिए अधिक फलदायकम, अधिक फलदायकम, अधिक फल देने वाला होता है। हो गया। इति, इस प्रकार तृतीया श्रुत्या विद्या या तृतीया श्रुति का प्रयोग करके तत्र कर्मशेषत्व श्रवणात्, उस ज्ञान में, आत्मज्ञान में कर्मशेषत्व है, यह श्रुति बता रही है। इसलिए न केवल आत्मविद्या पुरुषार्थ हेतुत्व, केवल आत्मविद्या पुरुषार्थ के लिए कारण नहीं है स्वतंत्र रूप से, किंतु कर्म का अंग बनकर ही विद्या पुरुषार्थ को देती है। यह निर्णय पूर्व पक्ष ने बता दिया अपना। ठीक है, चलते हैं आगे अब इस सूत्र के भाष्य पर। देखिए, यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति इति च कर्मशेषत्व श्रवणात् विद्यायाः न केवलायाः पुरुषार्थ हेतुत्व। ठीक, आगे जो पंक्ति है ना श्रुति के आगे इति च इत्यादि, थोड़ा शब्दों का अन्वय कर लेंगे। इति च, फिर एक शब्द छोड़कर विद्यायाः पीछे कर्मशेषत्व श्रवणात्, आगे केवलायाः पुरुषार्थ हेतुत्वम, पीछे न। देखिए भाई अर्थ, तो सूत्र का ही विवरण कर रहे हैं। तो यदेव विद्या करोति, यद कर्म, जो भी कोई कर्म हो विद्या के साथ करता है, श्रद्धा से करता है, और उपनिषदा मतलब उपासना के साथ करता है, तदेव वही कर्म वीर्यवत्तरम भवति, अधिक फलदायक हो जाता है। इति च, यह श्रुति, इस श्रुति के आधार पर यह मालूम पड़ रहा है कि विद्यायाः कर्मशेषत्व श्रवणात्, विद्यायाः ज्ञानस्य,
कर्म शेषत्व श्रवण ज्ञान में, विद्या में, आत्मज्ञान में कर्म शेषत्व श्रुति बता रही है। कर्म का शेष है, कर्म का अंग है आत्मज्ञान। फिर निर्णय क्या? तो केवल आया पुरुषार्थ हेतुत्व, अतः वो आत्मज्ञान विद्या, केवल विद्या पुरुषार्थ के लिए कारण नहीं है। उस विद्या में, केवल विद्या में पुरुषार्थ हेतुत्व नहीं है। पुरुषार्थ मोक्ष देने की कारणता केवल उस विद्या में नहीं है। देगी तो कर्मों को साथ रहकर देगी, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। हो गया। चलिए 4 नंबर की सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे चलते हैं। और ये चौथा सूत्र भी जो हुआ ये भी पूर्व पक्षी का ही सूत्र है। फिर आगे नंबर 5 का सूत्र आ रहा है, वह भी पूर्व पक्षी का ही सूत्र है। तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे। तो सूत्र है समन्वारंभणात्। ठीक, तो लिखते हैं इस सूत्र का भी अर्थ। तो सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर इतश्च, इतश्च न स्वतंत्रा विद्या, न स्वतंत्रा विद्या पुरुषार्थ हेतु, पुरुषार्थ हेतु इति आह, इति आह समन्वारंभणात् इति। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्राम, सूत्र है समन्वारंभणात् 3, 4, 5 पूर्व पक्षी का सूत्र है, एक ही पद है। फिर नीचे के पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर समन्वारंभणात् प्रतीक, प्रतीक है समन्वारंभणात् बराबर उद्धरण चिन्ह में तम विद्याकर्मणि, तम विद्याकर्मणि समन्वारभेते, समन्वारभेते उद्धरण चिन्ह बन कौंस में लिखिए परलोक में जाने वाले के पीछे, परलोक में जाने वाले के पीछे विद्या और कर्म जाते हैं, विद्या और कर्म जाते हैं कौंस बन। आगे इति फलारंभे, फलारंभे विद्याकर्मणो हो साहित्य दर्शनात्, विद्याकर्मणो हो साहित्य दर्शनात् अपि, अपि विद्यायाः कर्मांगत्वं भवति, विद्यायाः कर्मांगत्वं भवति पूर्ण विराम। न विद्यायाः स्वातंत्र्यम् इत्यर्थः, न विद्यायाः स्वातंत्र्यम् इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं इतश्च न स्वतंत्रा विद्या पुरुषार्थ हेतु। इतश्च इस कारण से भी क्या विद्या स्वतंत्रा पुरुषार्थ हेतु न, विद्या स्वतंत्र रूप से पुरुषार्थ के लिए कारण नहीं है। इस कारण से भी, कौन कारण? सूत्र के माध्यम से दे रहे हैं। तो फिर नीचे सूत्र आया समन्वारंभणात् इत्यादि। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं प्रतीक है समन्वारंभणात्। तब कह रहे आगे तम विद्याकर्मणि समन्वारभेते, समन्वारंभ स अनुगमन, साथ साथ चली जाती है विद्या और कर्म।
किसके साथ किसके पीछे? कि जो परलोक में जाने वाला है उसके पीछे उसके साथ विद्या और कर्म दोनों चले जाते हैं अपना फल देने के लिए, ऐसा बताया है श्रुति में। तो इति, इससे सिद्ध क्या हुआ? इति फलारंभे, फल का आरंभ में, आरंभ में मतलब फल उत्पन्न करने में, फल देने में, विद्या कर्मणो साहित्य दर्शनार्थ, साहित्य सहभाव, विद्या और कर्म का सहभाव है, साथ साथ रहना है। अर्थात विद्या चाहे कर्म अपना फल देगा तो अकेला नहीं, साथ साथ रहकर दे रहा है। इसी से मालूम पड़ता है कि वो विद्या अर्थात आत्मज्ञान कर्म को छोड़कर कुछ फल नहीं दे सकता, अतः कर्म का अंग है आत्मज्ञान। यह कह रहा है पूर्व पक्षी। उसके लिए उसने इस लिंग रूप हेतु को भी बता दिया कि श्रुति ने उस परलोक में जाने वाले के पीछे, परलोक में जाने वाला जो है उसके पीछे विद्या कर्म जा रहे फल देने के लिए, साथ साथ स्वभाव है उनका। इससे भी, इस लिंग से भी मालूम पड़ता है कि विद्या स्वतंत्र पुरुषार्थ के लिए कारण नहीं है, किंतु कर्म कांग होकर ही फल देने वाली है। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। इति फलारंभे विद्या कर्मणो साहित्य दर्शन, साहित्य सहभाव, साथ साथ रहना, साहित्य दर्शनात् अपि विद्याया कर्मांगत्वं भवति, विद्या कर्म का अंग है। फिर निर्णय विद्याया न विद्याया स्वातंत्र्यम, विद्याया स्वातंत्र्यम न, ये सिद्ध हो गया पूर्व पक्षी के मत के अनुसार। हो गई बात, चलते हैं आगे। अब ये जो 5 नंबर का सूत्र जिसका अर्थ हम लोगों ने अभी देख लिया, उस सूत्र का भाष्य देखिए। तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते इति च विद्या कर्मणो हो फलारंभे सहकारित्व दर्शनात् न स्वातंत्र्यम विद्याया। ठीक, तम पुरुषम, जो परलोक में जा रहा है उसके पीछे फल देने के लिए जा रही है कौन? विद्या और कर्म। तो विद्या कर्मणि समन्वारभेते इति, विद्या कर्मणो, विद्या और कर्म इन दोनों का फलारंभे, फल देने में, फल सिद्ध करने में, फल उत्पन्न करने में, साहित्य सहकारित्व दर्शनात्, स अनुगम, साथ साथ रहना श्रुति ने बताया है। सहकारित्व दर्शनात्, इससे भी मालूम पड़ता है पंचमी कि विद्याया स्वातंत्र्यम न, विद्या स्वतंत्र नहीं है, फल देगी तो कर्म को पकड़ कर ही देगी, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। अर्थात कर्म का अंग है विद्या, यह बात सिद्ध हो गई पूर्व पक्षी के अनुसार। यह 5 नंबर का सूत्र भी पूर्व पक्षी का ही सूत्र है। फिर आगे चलते हैं। अब 6 नंबर का सूत्र आ रहा है, वह भी पूर्व पक्ष का ही सूत्र है। तो 6 नंबर के सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते पहले। सूत्र है तद्वतो विधानात्, तद्वतो विधानात्। ठीक, लिख लेते अर्थ। लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर विद्यायाः स्वातंत्र्याभावे, स्वातंत्र्याभावे लिंगांतरम आह, लिंगांतरम आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर तद्वतो विधानात् 3, 4, 6 पदच्छेद तद्वतः विधानात्, फिर नीचे पदार्थोक्ति, पदार्थोक्ति प्रतीक तद्वतः, तद्वतः बराबर उद्धरण चिन्ह में आचार्य कूलात् वेदम अधीत्य, आचार्य कूलात्
वेदम अधीत्य, वेदम अधीत्य उद्धरण चिन्ह 1 इत्यादि श्रुत्या, इत्यादि श्रुत्या संपूर्ण वेदार्थ ज्ञान युक्तस्य, संपूर्ण वेदार्थ ज्ञान युक्तस्य, लिखा संपूर्ण वेदार्थ ज्ञान युक्तस्य, कौंस में लिखिए संपूर्ण वेद विद्या से, संपूर्ण वेद विद्या से संपन्न पुरुष के लिए, संपन्न पुरुष के लिए, कौंस बन। फिर आगे प्रतीक विधानात्, विधानात् बराबर कर्म विधानात्, कर्म विधानात् अपि, अपि विद्यायाः कर्मांगत्वं भवति, विद्यायाः कर्मांगत्वं भवति पूर्ण विराम। अतः, अतः ज्ञानस्य, ज्ञानस्य फलारंभे, फलारंभे अस्वातंत्र्यं भवति, अस्वातंत्र्यं भवति पूर्ण विराम। पैराग्राफ छोड़कर नीचे की पंक्ति में न च, न च अधीत्य इति, अधीत्य इति अध्ययनम एव श्रूयते, अध्ययनम एव श्रूयते अर्थ विराम। न अर्थ विज्ञानम, न अर्थ विज्ञानम इति वाच्यम, इति वाच्यम पूर्ण विराम। दृष्टार्थत्वात्, दृष्टार्थत्वात् वेदाध्ययनस्य, वेदाध्ययनस्य अर्थबोध पर्यवसायित्वम, अर्थबोध पर्यवसायित्वम विद्यते, अर्थबोध पर्यवसायित्वम विद्यते इत्यर्थः, विद्यते इत्यर्थ। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं विद्याया स्वातंत्र्य अभाव है, विद्या स्वतंत्र नहीं है, स्वातंत्रता का अभाव है विद्या में। इस बात के लिए अन्य लिंग दे रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तब सूत्र आया तद्वतो विधाना 3, 4, 6 और यह भी पूर्व पक्ष का ही सूत्र है। फिर पदच्छेद हुआ तद्वतः विधाना, पदार्थोक्ति में लिख रहे प्रतीक तद्वतः मतलब आचार्य कुलात वेदम अधीत्य, तद्वतः विद्यावतः, थोड़े एक शब्द में अर्थ करना हो तो विद्यावान के लिए ही कर्मों का विधान किया है विधाना। इससे भी मालूम पड़ता है कि कर्म का विधान उसके लिए है कि जो वेद का अध्ययन किया है, वेदा विद्यावान है, अर्थात वह विद्या कर्म की अंग है, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। तो प्रतीक है तद्वतः, तो कैसे श्रुति का आधार लेकर बोल रहा है? आचार्य कोलात वेदम अधीत्य, वेद का अध्ययन करके आचार्य के घर में वेद का अध्ययन करके फिर वो अध्ययन करने के बाद समावर्तन संस्कार करके फिर अपने घर में आ जाता है। वो सब श्रुति आगे भाष्य में आएगी, उसका अर्थ भी लिखा देंगे। तो इत्यादि श्रुति के आधार पर क्या मालूम पड़ रहा है वो बता रहा है पूर्व पक्षी। इत्यादि श्रुत्या क्या? संपूर्ण वेदार्थ ज्ञान युक्तस्य, कि जिसने आचार्य के घर में रहकर या आश्रम में रहकर संपूर्ण वेद के अर्थ का ज्ञान प्राप्त कर लिया,
और संपूर्ण वेद विद्या से संपन्न ऐसे पुरुष के लिए ही क्या विधानात कर्म का विधान है। कर्म विधानात अपि, इससे भी मालूम पड़ता है कि विद्या कर्म का अंग है, क्योंकि विद्यावान के लिए ही, जिसके पास विद्या है उसके लिए ही कर्म का विधान है। अर्थात कर्म कौन कर सकता है? जिसने वेद का अध्ययन किया है, अर्थात वो ज्ञान कर्म का अंग बन गया, यह अर्थ। विद्याया कर्मांगत्वं भवति, अतः ज्ञानस्य फलारंभे अस्वातंत्र्यं भवति। इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञान अर्थात विद्या फलारंभे, फल को उत्पन्न करने में स्वतंत्र नहीं है, अस्वातंत्र्यं भवति, ये बात बता दी। अब इस पर कोई कदाचित आक्षेप करेगा क्या कि न च आदित्य इति अध्ययनमेव श्रूयते न अर्थ विज्ञानम इति वाच्यम न च वाच्यम। वाक्य के आरंभ का जो न है उसका अन्वय वाच्यम के साथ होता है। तो क्या अर्थ हुआ? तो कदाचित कोई कहेगा कि भाई आचार्य कुलात वेदम अधीत्य, यहाँ पर केवल अधीत्य मतलब अध्ययन करके इतना ही तो लिखा है, ऐसा तो लिखा नहीं है। अर्थ का ज्ञान होने के बाद वेद का अध्ययन किया, उसके बाद उसको अर्थ का ज्ञान हुआ, अर्थ का ज्ञान होने के बाद फिर उसके लिए कर्म का विधान, ऐसा तो नहीं बताया। अतः वेद का अध्ययन किया, फिर उसको अर्थ का ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान हुआ, तब तो उसके लिए कर्म का विधान, ऐसा यदि होता तब तो विद्या कर्म का अंग है यह माना जाता। पूर्व पक्षी के ऊपर कोई आक्षेप कर रहा है, किंतु श्रुति में तो इतना ही लिखा है आदित्य, बस पढ़ लिया, उसके लिए कर्म का विधान है। फिर वेद को पढ़ना मतलब ब्रह्म ज्ञान हुआ, ऐसी तो बात नहीं है ना। अतः कैसे आप आत्मज्ञान को कर्म का अंग कह रहे हो, यह आक्षेप। अच्छा, अधीत्य इति अध्ययनमेव श्रूयते, केवल श्रुति ने तो अध्ययन बताया है, न अर्थ विज्ञानम, अर्थ का ज्ञान ऐसा तो नहीं बताया। इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा कोई आक्षेप करता है, ये नहीं करना चाहिए। क्यों? पूर्व पक्षी बोल रहा है दृष्टार्थत्वा, अध्ययन का फल दृष्ट है, प्रत्यक्ष है। अध्ययन आदमी किस लिए करता है? केवल ऐसा ही कंठस्थ करना है या वो पढ़ रहे तो उसके पीछे पीछे पढ़ना है, हो गया काम, कुछ मतलब नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना। अध्ययन का दृष्ट फल है। फल दो प्रकार का होता है, दृष्ट फल, अदृष्ट फल। अदृष्ट मतलब मरने के बाद वो जो स्वर्ग आदि फल मिलने वाला है पुण्य पाप के आधार पर, वो अदृष्ट फल हुआ। और कुछ वो तो कर्मादिकों का होता है, किंतु कुछ चीजें ऐसी है जैसे भोजन किया, दृष्ट फल है तृप्ति। उस प्रकार अध्ययन का दृष्ट फल है अर्थ ज्ञान। तो अध्ययन करके मतलब यही है कि अर्थ ज्ञान प्राप्त करके, क्योंकि अध्ययन का दृष्ट फल है अर्थ ज्ञान, तो अर्थ ज्ञान होने तक ही अध्ययन किया जाता है। अतः भले श्रुति में केवल आदित्य ऐसा प्रयोग हो, किंतु उसका मतलब अर्थ ज्ञान ही है। फिर अर्थ वेद का ही अर्थ है, ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि ब्रह्म का प्रतिपादन वेद ही कर रहा है ना। तो वेद प्रतिपाद्य ब्रह्म, उस ब्रह्मरूप अर्थ का ज्ञान जिसको हो चुका है उसी के लिए कर्म का विधान है, अर्थात उस कर्म का अंग बन गया वो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान जिसको कह सकते हैं। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। वही आदित्य इत्याध्ययनम एवं श्रूयते न अर्थ विज्ञान इति वाच्यम न च वाच्यम। क्यों? दृष्टार्थत्वात्। वेदाध्ययनस्य अर्थबोध पर्यवसायित्व, अर्थबोध में पर्यवसान होता है वेद के अध्ययन का। अर्थात वेद का अध्ययन कब तक? जब तक अर्थबोध होता नहीं तब तक, क्योंकि वही उसका दुष्ट फल है। अर्थबोध पर्यवसायित्व विद्यते इत्यर्थः। हो गया जी। चलिए आगे अब भाष्य में चलते हैं। ये जो 6 नंबर का सूत्र है, पूर्व पक्ष का ही सूत्र है, उसका भाष्य को देखिए। आचार्य कुलात् वेदम अधीत्य यथा विधानं गुरु कर्मातिशेषेण अभिसमावृत्य कुटुंबे शुचौ देशे स्वाध्यायम अधियानः इति च एवं जातीय का श्रुति समस्त वेदार्थ विज्ञानवतः कर्माधिकारम दर्शयति। हो गया। देखिए भाई, तो ये जो श्रुति पढ़ी हम लोगों ने, आचार्य कुलात् वेदम अधीत्य इत्यादि,
उस श्रुति के पदों का पहले अन्वय कर लेंगे। तो बीच में आया है गुरोहो कर्मातिशेषेण, कर्म अतिशेषेण, फिर उसके पीछे यथा विधानम, और उसके पीछे वेदम अधीत्य, और पीछे आचार्य कुलात्, फिर आगे अभिसमावृत्य, आगे सरल है। और ये जो पंक्ति चालू हुई है आचार्य कुलात् इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए छोटा सा अवतरण के रूप में। तो विद्यायाः अस्वातंत्रे लिंगांतरम व्याकरोति, लिंगांतरम व्याकरोति आचार्य कुलात् इति। ठीक है, अर्थ को देखो भाई। तो विद्यायाः अस्वातंत्रे, विद्या स्वतंत्र नहीं है, इसमें और लिंग का व्याख्यान किया जा रहा है आचार्य कुलात् इत्यादि पंक्ति से। अब ये जो श्रुति पढ़ी हम लोगों ने, शब्दों का अन्वय भी किया, अब इन श्रुति के पदों का थोड़ा अर्थ लिख लेंगे। तो लिखते हैं, प्रतीक है गुरोहो कर्म, गुरोहो और कर्म प्रतीक है। कर्म बराबर शुश्रूषा रूपम कर्म कुर्वन्, शुश्रूषा रूपम कर्म कुर्वन्, फिर आगे प्रतीक अतिशेषेण, प्रतीक है अतिशेषेण बराबर अवशिष्टेन कालेन, अवशिष्टेन कालेन, फिर आगे प्रतीक यथा विधानम, यथा विधानम बराबर पवित्र पाणित्व प्रांगमुखत्वादि विधानम, पवित्र पाणित्व प्रांगमुखत्वादि विधानम, विधानम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य वेदम अधीत्य, वेदम अधीत्य अनंतरम, अनंतरम फिर आगे प्रतीक आचार्य कुलात्, आचार्य कुलात् बराबर आचार्यस्य कुलात्, आचार्यस्य कुलात् बराबर गृहात्, गृहात् अर्धविराम ब्रह्मचर्यात् इति यावत्, ब्रह्मचर्यात् इति यावत्। ठीक, फिर आगे प्रतीक अभिसमावृत्य, अभिसमावृत्य बराबर व्रत विसर्गम कृत्वा, व्रत विसर्गम कृत्वा दारान, दारान आहृत्य, आहृत्य हकुरु आहृत्य, फिर आगे प्रतीक कुटुंबे, कुटुंबे बराबर गार्हस्थे स्थितः, गार्हस्थे स्थितः प्रत्यहम, प्रत्यहम शुचौ देशे, शुचौ देशे स्वाध्यायम, स्वाध्यायम अधीयानः, अधीयानः बराबर
स्वाध्याय अध्ययनादि कर्म कुर्वन्, स्वाध्याय अध्ययनादि कर्म कुर्वन्, स्वाध्याय अध्ययनादि कर्म कुर्वन्। अन्यांश्च नित्यादि धर्मान अनुतिष्ठन् आगे ब्रह्मलोकम प्राप्नोति इति श्रुत्यर्थः, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो गुरोहो कर्म, गुरु का कर्म। जब भी कोई व्यक्ति गुरुकुल में जाता है तो वहाँ जाने के बाद कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसा अध्ययन करना चाहिए, फिर कब समावर्तन करना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, वो सब बात बता दी। तो गुरुकुल में जाने के बाद गुरु का जो कर्म है, कर्म का मतलब शुश्रूषा रूपम कर्म, सेवा, जो भी सेवा वहाँ आवश्यक है वो सेवा करता हुआ शुश्रूषा रूपम कर्म कुर्वन्। फिर बात अतिशेषेण प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया अवशिष्टेन कालेन, बचे हुए काल में, और वो भी यथा विधान वेद का अध्ययन करना है। अर्थात प्राधान्य किसको दिया गया है? सेवा को, शुश्रूषा को। पहले सेवा, यदि समय बचेगा तब अध्ययन, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं लिखा है क्या अध्ययन करो करो करो, अध्ययन करते करते समय बच जाता है तब सेवा करो, ये नहीं है कि नहीं। सेवा बहुत काम की है, क्योंकि सेवा से अंतकरण की शुद्धि होती है, और शुद्ध अंतकरण में ही ज्ञान का उदय होता है, इसलिए सेवा को प्राधान्य दिया है। वही लिख रहे हैं, तो गुरु कर्म शुश्रूषा रूपम कर्म कुर्वन् अतिशेषेण अवशिष्टेन कालेन, क्या करे? वेद का अध्ययन, वो भी कैसा? यथा विधानम। यथा विधान मतलब कैसे? उदाहरण, पवित्र पाणित्व प्रांगमुखत्वादि विधानम अनतिक्रम्य, जो भी विधान किया है, जो रीत पद्धत बताई है, उसका उल्लंघन न करके अध्ययन करना है। जैसे पवित्र पाणित्व, हाथ पैर धोकर सुबह जल्दी स्नान करके और पूर्व की तरफ मुख करके प्रांगमुखत्वादि, ये सब जो भी विधान किया गया है उसका अनतिक्रम्य, अतिक्रमण न करके, उल्लंघन न करके वेदम अधीत्य, वेद का अध्ययन करे। और अध्ययन करने के बाद, अधीत्य अध्ययन होने के बाद अनंतर, क्या पूरा अध्ययन जब हो जाता है 10-12 साल में, है कि नहीं, और कम से कम 12 साल तो अध्ययन के लिए देनी ही चाहिए। आदमी कितना आश्चर्य है, वो उदर के लिए, उदर पूर्ति के लिए जो पढ़ना पड़ता है, उसके लिए 20-20, 25-25 साल आदमी देता है। पहली कक्षा से लेकर MA BA का क्या क्या होता है, उसके बाद फिर PhD, फिर ये डिग्री वो डिग्री, ऐसा करते करते भी जीवन के 25 साल अध्ययन में ही लगा देता है। और वो विद्या किस काम की? केवल स्कूल की विद्या, पेट भरने के लिए काम आती है। उससे भी पेट भरता या नहीं भरता मालूम नहीं, है कि नहीं। किंतु जिस विद्या से मोक्ष प्राप्त होना है, पूरा संसार चक्र से छुटकारा मिलना है, उस विद्या के लिए आदमी सोचता है अभी बहुत दिन हो गए भाई, दो साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, अब जल्दी जल्दी करो, जल्दी घर में जाना, इधर जाना है, उधर जाना है कि नहीं। किंतु अध्ययन को, इस आध्यात्मिक अध्ययन को, शास्त्राध्ययन के लिए ही समय, ये सच्ची तपश्चर्या है। इससे बढ़कर और दूसरी कोई तपश्चर्या नहीं है। इसको छोड़कर कोई जाएगा पहाड़ में और नाक कान दबा कर ओम ओम उच्चारण कर, वो तपश्चर्या है, लेकिन उससे बढ़कर ये तपश्चर्या ज़्यादा महत्व की है, ठीक है ना। काशी में हम जब पढ़ते थे तो एक महात्मा जी थे, उनको सब लोग त्यागी जी बोलते थे, अभी भी होंगे शायद, काफ़ी उम्र थी उनकी जब हम पढ़ते थे, लगभग 45 के ऊपर रही होंगी। और उनके पास एक साइकिल थी द्विचक्री का, और साइकिल से पढ़ने के लिए जाते थे। अब कई बार के ग्रंथ बहुत बार पढ़े,
तो भी पढ़ते, जहाँ भी कोई पाठ चालू हुआ कि जाएंगे पाठ में बैठेंगे, इधर इधर का पाठ में, और सब लिंक थी उनको, यहाँ के बाद वहाँ, वहाँ के बाद वहाँ, वो मालूम कर लेते थे कहाँ कौन सा क्या पाठ, दूर दूर जाते थे। एक बार हमने पूछा कि भाई एक एक ग्रंथ आपका बहुत बार हुआ है और आप पढ़ाते भी नहीं है, चलो वे कुछ समय पढ़ाते हो किसी को, ये भी नहीं है, केवल पढ़ते रहते और पढ़ने के बाद उसका चिंतन भी करते हुए दिखाई नहीं देते, केवल जाना वहाँ पाठ सुनना, फिर वहाँ से उठना दूसरी जगह जाना वहाँ पाठ सुनना, यही आपका दिन भर चलता रहता है। और ऐसा कितना दिन चलेगा, अरे ऐसा क्यों करते आप? तब उसने कहा कि हमको भाग्यवश काशी मिल गई, वेदांत शास्त्र हाथ में लग गया, बस हमको यही करना है, जिंदगी भर पाठ ही सुनना है, ये करेंगे, दूसरा यज्ञाधिक कर्म और कुछ तो कर नहीं सकते, और तपश्चर्या भी नहीं कर सकते, एकांत में जाएंगे बैठेंगे तो 2-4 दिन करेंगे, फिर मन नहीं लगेगा, फिर उधर उधर लोगों में जाने की इच्छा होगी। अच्छा है तो भक्त लोग आएंगे, क्योंकि बाबा कहीं पर भी एकांत में दिखाई देता है लोगों को, कहीं भी पहाड़ पर मालूम पड़ता है कि वहाँ वहाँ का बाबा है, तपश्चर्या करता है, तो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर ज़्यादा लोग आने लगेंगे, ज़्यादा श्रद्धा बढ़ेगी, तो लोग बोलेंगे बाबा हम आपको मठ बना देते हैं, फिर गाड़ी खरीद देते हैं, फिर इधर चलो, ये करो वो करो, सब आदमी उसमें फिर सब उसका बर्बाद हो जाता है, सब लोगों में आ जाता है और अध्ययन तपश्चर्या छूट जाती है। उसके अपेक्षा ये अच्छा है ना, कहीं पर मन इधर उधर दौड़ता भी नहीं है, फिर चले जाओ, गुरु जी के सामने बैठने को मिलता है और शास्त्र चिंतन करने के लिए मिलता है, इसीलिए हम यही करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो अच्छा लगा हमको, तो हमको ऐसा लगा हम भी ऐसा ही करें। फिर हमारे नसीब में वैसा नहीं था, तो जाने दो फिर। चलिए इधर चल रहे हैं, आचार्य कुलात आया ना आगे, तो अनतिक्रम वेदम आदित्य अनंतरम आचार्य कुलात। आचार्य कुलात मतलब आचार्यस्य कुलात, आचार्य गुरु, उन गुरु के कुल से, चाहे घर हो चाहे आश्रम हो, तो कुलात मतलब गृहात। और सच्चा और गहराई से अर्थ विचार करेंगे तो ब्रह्मचर्य तिथियावत। तो आचार्य कुल से समावर्तन करना है, मतलब क्या, आचार्य कुल में रहना है तो ब्रह्मचर्य पूर्वक वेद का अध्ययन करते हुए रहना है। अब उससे समावर्तन करना है मतलब उस कुल को छोड़ना है, अर्थात ब्रह्मचर्य को छोड़कर इस इच्छा हो तब गृहस्थाश्रम को स्वीकारना है। और यदि इच्छा नहीं हो, वैराग्य हो, तो सीधा ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ले सकते हैं। वो आएगा आगे ब्रह्म सूत्र में आएगा। तो आचार्य से कुलात अर्थात गृहात ब्रह्मचर्या द्वितीयावत। क्या करे, अभिसमावृत्य मतलब व्रत विसर्गम कृत्वा, तो जो व्रत लिया है अध्ययन करने का और ब्रह्मचर्य का, उसका समाप्त करके, उसका विसर्जन करके, व्रत विसर्गम कृत्वा, फिर क्या हो, यदि इच्छा हो, कामना बची हो मन में, तो फिर दारान आरुध्य, दारा स्त्री पत्नी, उसका स्वीकार करके फिर कुटुंबे, कुटुंबे शब्द का अर्थ लिख के दिया आपको, गारहस्थे, गृहस्थाश्रम में स्थित रहे। फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लिया, अब क्या करें, मन मानी कुछ भी कर्म करते रहे, ऐसा नहीं, वह उसके लिए भी नियम है। क्या करे, प्रत्यहम प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, शुचौ देशे, वही पवित्र देश में, मंदिर में, चाहे कहीं पेड़ के नीचे पवित्र देश में जाकर स्वाध्यायम अधियान, स्वाध्याय करे, अपने शाखा का और शास्त्रों का, वेदांत आदियों का स्वयं भी अध्ययन करे और दूसरे को भी पढ़ावे। ये बात बताइए, स्वाध्यायम अधियान मतलब स्वाध्याय अध्ययनादि कर्म कुर्वन, स्वाध्याय पढ़ना पढ़ाना आदि कर्म करता हुआ, अन्यांश्च नित्यादि धर्मान अनुतिष्ठन, अन्यान च, और अन्य बाकी के भी, जो भी गृहस्थाश्रम के लिए बताया है नित्य नैमित्तिक आदि कर्म, उन नित्यादि धर्मों का अनुष्ठान करता हुआ जीवन जगे, फिर उसके बाद उसको ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति होती है। यदि तत्वज्ञान हो गया तो आत्मा रूपी ब्रह्मलोक, मोक्ष रूपी ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा। और यदि ब्रह्म ज्ञान उस प्रकार का नहीं हुआ, मोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ, तो की हुई तपश्चर्या वो भी कोई फालतू तो जाएगी नहीं, निरर्थक नहीं होगी, फिर वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, फिर वह ब्रह्मदेव के साथ अंतिम में ज्ञान होकर मोक्ष को प्राप्त होगा, ये बताया है। तो ब्रह्मलोकम प्राप्नोति इति श्रुत्यर्थ, श्रुति का अर्थ हो गया ना। आइए फिर भाष्य में,
तो वही दिया है, आचार्य कुलात् वेदम अधीत्य यथा विधानम गुरोः अतिशेषेण अभिसमावृत्य कुटुंबे शुचौ देशे स्वाध्यायम अधियान इति। आगे इति च एवं जातीय का श्रुति, इस प्रकार की बहुत सारी श्रुतियाँ मिल जाती है। श्रुति क्या कहती है? समस्त वेदार्थ विज्ञानवतः पुरुषस्य कर्माधिकारम दर्शयति। समस्त वेदार्थ विज्ञान, समस्त संपूर्ण वेदों का वेदार्थ ज्ञान, विज्ञान विज्ञान मतलब ज्ञान, वेद के अर्थ का ज्ञान जिसने संपादन कर लिया है कि नहीं, ऐसे पुरुष के लिए कर्माधिकारम दर्शयति, कर्म का अधिकार बता रही है। अर्थात कर्म करने के लिए बताया किसको? जिसने वेद का अध्ययन किया है, अर्थात अर्थ ज्ञान संपादन कर लिया है, अर्थात विद्या प्राप्त कर ली है। तो जो विद्यावान ज्ञानी पुरुष है उसके लिए कर्म का विधान हो रहा है, अर्थात कर्म का अधिकारी वही है जो ज्ञानी है। इससे इसका मतलब कर्म का अंग है कौन? ज्ञानी, अर्थात ज्ञान उसका कर्म का अंग बन गया, ये बात है। समस्त वेदार्थ विज्ञानवतः कर्माधिकारम दर्शयति। फिर क्या हुआ? तस्मात् अपि, इससे भी मालूम पड़ता है, इस लिंग से भी मालूम पड़ता है, इस द्योतक चिन्ह से भी ये निश्चय किया जाता है क्या कि तस्मात् अपि न विज्ञानस्य स्वातंत्रेण फलहेतुत्वम, विज्ञानस्य स्वातंत्रेण फलहेतुत्वम न। विज्ञान मतलब ज्ञान, आत्मज्ञान, उस आत्मज्ञान का आत्मज्ञान स्वतंत्र रूप से फल के लिए कारण नहीं है, कर्म का अंग बनकर रही वो फल देने वाला है, अर्थात विद्या कर्म की अंग है, ये निश्चय हुआ। ठीक, आगे चलते हैं। ननु अत्र अधीत्य इति अध्ययन मात्रम वेदस्य श्रूयते न अर्थ विधान न अर्थ विज्ञानम। आक्षेप कर रहा है कोई पूर्व पक्षी के ऊपर, तो ये जो पंक्ति है ननु, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप और ननु के पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में। अध्ययन शब्दस्य, अध्ययन शब्दस्य यथाश्रुतम अर्थम, यथाश्रुतम अर्थम गृहीत्वा शंकते, गृहीत्वा शंकते ननु इति, ननु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, अध्ययन शब्दस्य यथाश्रुतम अर्थ, अध्ययन शब्द का यथाश्रुत अर्थ मतलब अध्ययन, लेकिन इतना ही अर्थ है ना अध्ययन शब्द का, अध्ययन पढ़ना, कोई अर्थ ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ये तो अर्थ हो, साक्षात अर्थ नहीं उस शब्द का, यथाश्रुत अर्थ उतना ही है। अध्ययन शब्द से यथाश्रुतम अर्थम गृहीत्वा, यथाश्रुत अर्थ को ग्रहण करके शंका कर रहा है कोई पूर्व पक्षी के मत के ऊपर, ननु इत्यादि से। तो पंक्ति को देखिए, ननु अत्र, अत्र मतलब इस श्रुति के संबंध में, श्रुति में अधीत्य इति अध्ययन मात्रम वेदस्य श्रूयते। अत्र वेदस्य अध्ययन मात्रम, अध्ययन केवल बताया वेद का, बस गुरु ने रुचा पढ़ ली, फिर उसके पीछे पीछे उच्चारण कर लिया, कंठस्थ कर लिया, तो हो गया ना अध्ययन। क्यों आप वहां तक जा रहे हैं कि वेद का अध्ययन कर लिया मतलब ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर उसके लिए कर्म का विधान, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा कोई आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी के ऊपर। अध्ययन मात्र वेदस्य श्रूयते न अर्थ विज्ञानम, अर्थ विज्ञान, अर्थ ज्ञान तो श्रुति ने बताया नहीं है, ये हुआ। फिर उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी, नैषः दोष। तो नैषः दोष इसके ऊपर लिखिए समाधानम। समाधान, और ये जो पंक्ति चालू हुई ना नैषः दोष, उसके पूर्व में एक वाक्य भी लिख लीजिए अवतरण के रूप में। अध्ययन विदेहे, अध्ययन विदेहे अवघातादि विधिवत,
अवघातादि विधिवत दृष्टार्थत्वात् अर्थावबोधान्तः व्यापारः अस्ति इति प्रथमे तंत्रे समर्थितम् इति आह नैषः इति। ठीक, देखो भाई आ रहा था तो उत्तर दे रहा है कैसा, क्या मन में रखकर, वो बता रहे अध्ययन विदेहे अवघातादि विधिवत, ये दृष्टांत है। दृष्टार्थत्वात्, अध्ययन विधि दृष्ट फल वाली है। अध्ययन का जो विधान किया जा रहा है उसका फल कोई अदृष्ट नहीं है, अपितु दृष्ट है। किसकी तरह, अवघातादि विधिवत। जैसे यज्ञ में कभी क्या होता है, तुष विमोचन करना पड़ता है, ठीक है, और उसके लिए फिर चक्की में जाओ और पीस के लाओ, ऐसा नहीं। वो जो चावल आदि होते हैं छिलके के सहित, तो उसको फिर वो उखल में लेना पड़ता है, उखली में, फिर उसको कूटना पड़ता है, तो उसको कहते हैं अवघात कूटने का विधान। फिर बोलेंगे एक दो बार मार लिया, हो गया, चलो हो गया होगा, चलो ले लो इसको, फिर यज्ञ के लिए प्रयोग करेंगे, नहीं चलता है, क्योंकि उस अवघात विधि का फल दृष्ट है। कब तक अवघात करना है, वो कूटना है, तब तक जब तक उसके छिलके निकलते नहीं है, दृष्ट फल है। उसी प्रकार अध्ययन विधि का फल दृष्ट है, क्या, अर्थबोध। अतः श्रुति में केवल अधीत्य, अध्ययन करके इतना ही लिखा हो तो भी उसका मतलब यही होता है कि अर्थबोध प्राप्त होने के बाद। ये उत्तर दे रहा है कौन, पूर्व पक्षी। और अर्थबोध प्राप्त होने के बाद ऐसा अर्थ यदि हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो अर्थ, वेद का अर्थ है ब्रह्म, उसका अवबोध ज्ञान होने के बाद कर्म का विधान है, अर्थात कर्म का अंग बन गया विद्या, ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान। ये सिद्ध कर रहा है पूर्व पक्षी। अवघातादि विधिवत दृष्टार्थत्वात् अर्थावबोध पर्यंत अर्थावबोधांत व्यापार। अध्ययन विधि का व्यापार कब तक, अर्थावबोध होने तक अस्ति। यह बात कहाँ बताइए भाई, आपने मन से बोल रहे हो क्या, तो कह रहे नहीं, प्रथमे तंत्रे पूर्वमीमांसायाम, पूर्वमीमांसा में ये इस बात का समर्थन किया है, बताया है, वही मन में रखकर उत्तर दे रहे, नैषः दोषः। आगे, दृष्टार्थत्वात् वेदाध्ययनम अर्थावबोध पर्यंतम इति स्थितम। दृष्टार्थत्वात्, अध्ययन का फल दृष्ट प्रत्यक्ष होने के कारण वेदाध्ययन कब तक करना है, अर्थावबोध पर्यंत इति स्थितम, निश्चितम, ये निर्णय है। ठीक है, तो ये जो पंक्ति अंतिम की अर्थावबोध पर्यंतम इति स्थितम इत्यादि, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते, छोटी सी लिखेंगे, यथा अवघातः तूष विमोक पर्यन्तः अस्ति। तूष विमोक पर्यन्तः अस्ति, पूर्ण विराम। आगे, एवं अध्ययनम अर्थावबोधांतम भवति, पूर्ण विराम। आगे, दृष्टे अर्थावबोधाख्ये फले, दृष्टे अर्थावबोधाख्ये फले संभवति, अर्धविराम। आगे, अध्ययनस्य अदृष्टार्थत्व अयोगात् इति पूर्वतंत्रे स्थितम्, इति
पूर्वतंत्रे स्थितम पूर्णविराम। आगे ततश्च ब्रह्म अपि वेदार्थः, ब्रह्म अपि वेदार्थः इति तद अवबोधवतः, इति तद अवबोधवतः पुरुषस्य कर्म विधानम अस्ति, कर्म विधानम अस्ति इत्यर्थः पूर्णविराम। आगे एवं तर्हि आत्मज्ञानस्य न स्वातंत्र्यम फलदाने सामर्थ्यम विद्यते, फलदाने स्वातंत्र्यम विद्यते अर्धविराम। किंतु विद्यायाः कर्मांगत्वं भवति, विद्यायाः कर्मांगत्वं भवति पूर्णविराम। इति पूर्वपक्षस्य अभिप्रायः अस्ति, इति पूर्वपक्षस्य अभिप्रायः अस्ति। हो गया? देखो भाई अर्थ दृष्टांत को बता रहे। यथा अवघात कुटना, तुष विमुख पर्यंत अस्ति, तुष उसका छिलका जब तक नहीं निकलता है तब तक कुटना करना है, कुटन अवघात करना है। एवं अध्ययनम अवबोधांतम भवति, अध्ययन भी कब तक? अर्थावबोधांतम, अर्थबोध नहीं होता है तब तक करना है। क्यों? दृष्टे अर्थावबोधाख्ये फले संभवति, दृष्ट प्रत्यक्ष अर्थावबोध, अर्थ का बोध रूपी फल यदि संभव है तो अध्ययनस्य अदृष्टार्थत्व योगा, अध्ययन विधि का फल, कोई अदृष्ट फल की कल्पना करना उचित नहीं है। ऐसा पूर्व तंत्र में, पूर्व मीमांसा में कहा है। और ततश्च ब्रह्म अपि वेदार्थ, ब्रह्म भी क्या है? वेद का अर्थ है। इति तद अवबोधवत, उस ब्रह्म का अवबोध, बोध, ज्ञान जिसको हुआ है, ऐसे पुरुष के लिए कर्म विधानम अस्ति, पुरुषस्य कर्म विधानम अस्ति इत्यर्थ। इससे सिद्ध किया हुआ फिर एवं तर्हि आत्मज्ञानस्य न स्वातंत्र्यम फलदाने सामर्थ्यम विद्यते, आत्मज्ञान में स्वतंत्र फल देने का सामर्थ्य नहीं है। यदि स्वतंत्र फल देने का सामर्थ्य होता तो अध्ययन के बाद, अर्थाबोध होने के बाद पुनः कर्म का विधान क्यों हुआ होता, जबकि पुनः कर्म का विधान किया गया है। अतः विद्या कर्म का अंग है, वही कह रहे। किंतु विद्याया कर्मांगत्वं भवति, यह पूर्व पक्षी का अभिप्राय हुआ। हो गया? चलते हैं आगे। 6 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं 7 नंबर का सूत्र। यह इस अधिकरण का पूर्व पक्षी का ही अंतिम सूत्र है। तो सूत्र का उच्चारण नियमाच्च, यह भी पूर्व पक्षी का सूत्र है। तो सूत्र का अर्थ पहले देख लेंगे। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर विद्या उमर्त हेतु, उमर्त हेतु न स्वतंत्रा, न स्वतंत्रा इत्यत्र यावज्जीवं कर्म नियमः अपि लिंगम, कर्म नियमः अपि लिंगम इति आह नियमाच्च पूर्ण विराम। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम नियमाच्च 3, 4, 7 पदच्छेद नियमात च।
फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति, प्रतीक है च बराबर अपि, च बराबर अपि। पुनः प्रतीक है नियमात, नियमात बराबर उद्धरण चिन्ह में कुर्वन्नेवेह, कुर्वन्नेवेह उद्धरण चिन्हवान इत्यादिना, इत्यादिना यावत् जीव कर्माचर नियमात, यावत् जीव कर्माचार नियमात विद्यायाः कर्मांगत्वं भवति, विद्यायाः कर्मांगत्वं भवति इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि विद्या पुमर्थ हेतु न स्वतंत्र, विद्या पुमर्थ मतलब पुरुषार्थ, इसके लिए कारण स्वतंत्र नहीं है, न स्वतंत्र। अर्थात विद्या हो गई, प्राप्त हो गया, आत्मज्ञान, मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं है। पूर्व पक्षी बोल रहा है। ये कैसा मालूम? पूर्व पक्षी कह रहा है इस बात को सिद्ध करने के लिए यावत् जीवम कर्म नियम अपि लिंगम, श्रुति ने जिंदगी भर कर्म करने के लिए बताया है। इससे भी मालूम पड़ता है केवल ज्ञान से काम चलने वाला नहीं है। केवल ज्ञान से यदि मोक्ष मिलता तो श्रुति ने इतना ही कहना चाहिए था, भाई थोड़ी देर कर्म करो फिर ज्ञान संपादन करो, मुख्य है कि तू यावत जीवन कर्म करने के लिए कहा है। अतः विद्या कर्म का अंग ही है, स्वतंत्र फल नहीं दे सकती, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। तो यावत जीवम कर्म नियम अपि लिंगम इत्याह, सूत्र आया फिर नियमाच, फिर पदार्थोक्ति में च मतलब अपि नियमात। कौन नियम भाई? तो कुर्वन्नेवेह श्रुति आएगी भाष्य में। इत्यादिना यावत जीव कर्माचार नियमात, यावत जीव मतलब जब तक जिंदा है तब तक कर्म आचरण करने का नियम बताया है श्रुति ने। इससे भी मालूम पड़ता है कि विद्यायाः कर्मांगत्वं भवति, विद्या कर्म का क्या है? अंग है। ठीक, चलते हैं भाष्य में। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतगुं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। का श्लोक है? ईशावास्य उपनिषद बराबर। पदच्छेद देखिए, कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाह एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अब शब्दों का थोड़ा अन्वय, पहले एक शब्द छोड़कर इह कर्माणि, फिर पीछे कुर्वन् एव, फिर आगे थोड़ा सा शतम समाह, उसके पीछे जिजीविषेत्, शतम समाह जिजीविषेत्, फिर उत्तरार्ध में एवं त्वयि, उसके बाद अंतिम का शब्द नरे, एवं त्वयि नरे, फिर एक शब्द छोड़कर पीछे कर्म और पीछे न, आगे लिप्यते, फिर पीछे आइए इतः, उसके पीछे अन्यथा और पीछे न, आगे अस्ति, इतः अन्यथा न अस्ति। ठीक है, चलिए भाई। और ये जो श्रुति चालू हुई है ना कुर्वन्नेवेह, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरण, नियमम विभजते कुर्वन् इति, नियमम विभजते कुर्वन् इति, अर्थात सूत्र में नियमाच बताया ना, तो नियम क्या है उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कुर्वन् इत्यादि श्रुति पद, श्रुति से। ठीक है, अभी श्रुति के पदों का थोड़ा अर्थ लिख लेंगे हम लोग। तो लिखेंगे प्रतीक इह, इह बराबर देहे,
देहे। आगे प्रतीक कर्माणि बराबर शुभ कर्माणि, शुभ कर्माणि कुर्वन् एव, कुर्वन् एव। फिर आगे प्रतीक शतम समाह बराबर शत संख्याकान संवत्सरान, शत संख्याकान संवत्सरान। फिर आगे प्रतीक जिजीविषेत बराबर जीवितुम इच्छेत, जीवितुम इच्छेत। फिर आगे प्रतीक एवं बराबर कर्मित्वेन जीवति, कर्मित्वेन जीवति त्वयि नरे, त्वयि नरे। फिर आगे प्रतीक कर्म बराबर अशुभम कर्म, अशुभम कर्म कौंस में लिखिए पापम कौंस बंद। फिर आगे न लिप्यते पूर्ण विराम, न लिप्यते। आगे प्रतीक इतः, इतः बराबर कर्मणः, कर्मणः। फिर आगे प्रतीक अन्यथा, अन्यथा बराबर प्रकारांतरम, प्रकारांतरम। फिर आगे प्रतीक नास्ति बराबर कर्म विना श्रेयो नास्ति इत्यर्थ, कर्म विना श्रेयो नास्ति इत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे इह देहे, इह देहे शतम समाह यत् जिजीविषेत्, शतम समाह यत् जिजीविषेत् तत्कर्माणि कुर्वन् एव, तत्कर्माणि कुर्वन् एव इति नियम विधि अस्ति, इति नियम विधि अस्ति। हो गया। देखो भाई अर्थ, यह मतलब देहे, इस देह में कर्माणि शुभ कर्माणि कुर्वन् एव, शुभ कर्म वेदविहित कर्म करता हुआ ही क्या शतम समाह जिजीविषेत्। शतम समाह का मतलब शत संख्याकान संवत्सरान, 100 साल तक जीने की इच्छा करे शुभ कर्म करते हुए ही। ठीक, ऐसा करेगा तो क्या होगा लाभ। एवं कर्मित्वेन जीवति त्वयि नरे, कर्म करते हुए जिएगा, जीता जी ऐसा तुम मनुष्यों में कर्म न लिप्यते, कर्म अशुभ कर्म न लिप्यते, पाप कर्म तुमको नहीं लगेगा, अशुभ कर्म नहीं लगेगा। यदि शुभ कर्म नहीं करेंगे तो धीरे 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 अशुभ कर्म की तरफ प्रवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि जल का एक स्वभाव होता है नीचे की तरफ बहना। उस प्रकार ये अविद्या, अविद्या का कार्य अंतकरण मन, इसका एक स्वभाव है। यदि अच्छा कर्म सात्विक भाव में उसको नहीं रखेंगे, परमार्थ में नहीं रखेंगे, तो धीरे 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 वो गलत काम करने में प्रवृत्त होते जाएगा, अतः अशुभ कर्म लग जाएंगे फिर। इसलिए शास्त्र कह रहा है कि जितना ही जीना हो, जी रहे हो 100 साल तक जीने की इच्छा करो, किंतु कैसे, शुभ कर्म करते हुए। तो तुम्हारा मन इधर अड़का हुआ रहेगा, सात्विक भाव में रहोगे तो पाप कर्म नहीं लगेगा, ये इसका मतलब। तो अशुभम कर्म न लिप्यते। अच्छा, इसके बिना दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है, वही करे इतः मतलब कर्मणः अन्यथा प्रकारांतरम नास्ति, दूसरा कोई उपाय नहीं है अपने को बचने के लिए, अपने को उद्धार की तरफ ले जाने के लिए, और कोई उपाय नहीं है। अन्यथा प्रकारांतरम नास्ति,
अर्थात कर्म विना श्रेयो नास्ति। ये बात हुई। इसमें नियम बताया। क्या नियम बताया वो दे रहे, इह देहे शतसमाहा यज्जीविषेत, इस देह में 100 साल तक जो जीने की इच्छा कर रहा है, करना है, वह कर्माणि कुर्वने, कर्म करते हुए ही ये नियम बताया। तो ये नियम से भी मालूम पड़ता है क्या कि कर्म का अंग है कौन, विद्या, कर्म को प्राधान्य है। तो कर्माणि कुर्वन् एव इति नियम विधि अस्ति, ये नियम विधि बता दी। हो गया। आइए भाष्य में आगे। तो श्रुति हो गई। उसके बाद तथा, एक श्रुति, एक ये तो बता दिया। आगे तथा एतद्वै जरा, क्या है आगे, जरा मर्यम सत्रम यद अग्निहोत्रम जरया वा ही एव अस्मात् मुच्यते मृत्युना वा इति एवं जातीयकात् नियमात् अपि कर्मशेषत्वम एव विद्यायाः इति। ठीक, एक नियम विधि तो बता दी। अब ये जो पंक्ति चालू हुई है तथा, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण, नियमांतरम आह, नियमांतरम आह तथा इति। एक नियम को बता दिया, अन्य नियम को बता रहे। फिर तब श्रुति आई एतद्वै इत्यादि। तो पदच्छेद करता हूं, फिर अन्वय करेंगे शब्दों का। एतत् वै जरा मर्यम सत्रम यद अग्निहोत्रम जरया वा ही एव अस्मात् मुच्यते मृत्युना वा। 3 शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेंगे। शुरू के 2-3 शब्द छोड़कर यद अग्निहोत्रम, फिर शुरू में आइए एतद् वै जरा मर्यम सत्रम, फिर थोड़ा आगे जाकर अस्मात्, पीछे ही एव, और पीछे जरयावा, फिर अंतिम में मृत्युनावा, मुच्यते। हो गया। इस श्रुति में एक पद आया है जरा मर्यम, उसका अर्थ लिख लीजिए। जरा मर्यम बराबर जरा मरण अवधिकम इत्यर्थः। जरा मरण अवधिकम, अवधिकम इत्यर्थः। हो गया। अर्थात जरा और मरण पर्यंत, यह उसका अर्थ है। तो श्रुति का अर्थ क्या हुआ देखिए फिर अन्वय के अनुसार। यद अग्निहोत्रम, जो अग्निहोत्र का विधान किया गया है, अग्निहोत्र आदि कर्मों का, वह कब तक, एतद् वै जरामर्यम सत्रम, बहुत बुढ़ा, मतलब जब तक कर सकता है तब तक करना है। अब ऐसी स्थिति हो गई कि बहुत बुढ़ा हो गया, अभी हाथ भी नहीं उठ रहा है, तब मत करो, तब तक करना है। क्यों? जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक करो। ठीक है ना। तो वही कह रहे, तो यद अग्निहोत्रम एतद् वै जरामर्यम सत्रम, आगे अस्मात् ही एव जरया वा मृत्युना वा मुच्यते। अस्मात्, अस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए अग्निहोत्रात्। इस अग्निहोत्र रूप कर्म से तभी छुटकारा है, कब? जरा होने पर, बहुत बूढ़ा हो जाने के बाद। क्यों? मरने के बाद, तब तक नहीं। और मरने तक कर्म करने के लिए कहा है। इसका मतलब यदि विद्या को ही प्राधान्य होता तो कर्म क्यों जीवन भर करने के लिए बताते? इसका मतलब कर्म के साथ ही विद्या फल दे सकती है, स्वतंत्र नहीं। अर्थात विद्या कर्म का अंग है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। ठीक, चलिए आगे। मृत्युनावा, इतनी बात हो गई। आगे चलिए। इति एवं जातीय का नियमात, इस प्रकार के नियमों से भी निश्चय हो जाता है क्या? इति एवं जातीय का नियमात अपि क्या? विद्यायाः कर्मशेषत्वम एव इति, ऐसा अन्वय अंतिम के पदों का। इति एवं जातीय का नियमात अपि विद्यायाः कर्मशेषत्वम एव, विद्या कर्म का शेष है, कर्म का अंग है। इति यह निश्चय हो गया। हो गया जी।
यह सूत्र भी पूर्व पक्षी का ही सूत्र है। तो यहाँ तक सूत्र नंबर 2 से लेकर 7 तक पूर्व पक्षी के सूत्र हुए और इन सभी सूत्रों के माध्यम से पूर्व पक्षी ने इतनी बात की सिद्धि कर दी कि विद्या कर्म का अंग है, शेष है। फिर आगे 8 नंबर से सिद्धांती अपना बात बता रहे हैं, उसका विचार हम लोग कल करेंगे।